Hello, dear students. How are you? I hope you will be fine. I am also fine. Dear students, मैं आप सबको अपने चैनल पर एक बार फिर वेलकम कहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी वीडियोस मैंने YouTube पर अपलोड की हैं आपने उन सब से ज़रूर फ़ायदा उठाया है और आज की जो वीडियो मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूं आप ज़रूर उससे भी मुस्तफ़ीद होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल की ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर दें ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। सो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 4 और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस वो है क्वेश्चन नंबर 8। सो हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 8 आज समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है द बेस ऑफ अ रेक्टेंगल इज 25 फीट। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल आप जानते हैं a shape with 4 sides, इसको रेक्टेंगल कहते हैं और इसमें आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं और वो कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगल की बेस यानी नीचे वाली लाइन 25 फीट है एंड द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 फीट। इसकी हाइट 13 फीट है। ये वाली लाइन या इस साइड पे आप लिख सकते हैं। फाइंड, स्टूडेंट्स यहां पर वो कह रहा है फाइंड द एंगल, हमने एंगल फाइंड करना है दैट द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल मेक्स विद द बेस। वो कह रहा है डायगोनल की लाइन का जो एंगल है जो बेस से वो बनाती है उसका हमने एंगल फाइंड करना है। अब डायगोनल लाइन यहां पर ये है और ये थीटा एंगल है। थीटा हमने फाइंड करना है और आपको 2 साइड्स गिवन है, एक हाइट गिवन है और एक आपको बेस गिवन है। सो यहां पर जब हाइट और बेस या इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं और ये लाइन जो है हाइपोटेन्यूज है H, इसको हम लिख सकते हैं P इस साइड को परपेंडिकुलर और इसको हम लिख सकते हैं B। सो यहां पर जो ट्राइंगल आपको गिवन है ये PBH लिखने की बजाय हम साइड्स के नाम लिखेंगे। ये है A, ये B और ये C। ये एक ट्राइंगल है, इसमें ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज लाइन है। सो स्टूडेंट्स, आपको जो 2 गिवन वैल्यूज हैं आपने इनके जरिया से थीटा एंगल फाइंड करना है। सबसे पहले जो मैंने आपको मेथड बताया हुआ है उ कु अक वाला, देखना है कि परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है। यानी हमारे पास उ होता है, फिर कु और फिर अक। अब देखना है कायदा और अमूद, यानी अमूद बटा कायदा या परपेंडिकुलर ओवर बेस हमें tan में आता है। tan थीटा जो है उसमें हम ये दोनों साइड्स यूज करते हैं। सो सबसे पहले हम यहां पर जब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स हम लिखते हैं हमारे पास यहां पर बेस है, बेस इज इक्वल टू AB एंड AB इज इक्वल टू 25 फीट। स्टूडेंट्स हमारे पास 25 फीट है बेस और उसके बाद हम
परपेंडिकुलर के लिए शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं PER, और ये है AC इज इक्वल टू 13 फीट। और यहां पर हम लिखेंगे एंगल इज इक्वल टू थीटा, और ये फाइंड करना है। सो यहां पर हम लिखेंगे tan, यहां पर हम यूज करते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर PER ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहां पर tan इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो हम इसको इस तरह से आगे नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। परपेंडिकुलर है हमारे पास AC, और बेस है हमारे पास AB। स्टूडेंट्स, AC की वैल्यू है 13 और बेस हमारे पास है 25। जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.52। अब यहां पर हम tan थीटा एज इट इज लिखेंगे। हमने वैल्यू फाइंड करनी है थीटा की, इसलिए tan को शिफ्ट करेंगे इक्वल की दूसरी साइड पर, और उधर जाकर ये tan इनवर्स बन जाएगा। tan इनवर्स यानी tan का रेसिप्रोकल बन जाएगा, tan की पावर -1, और यहां पर ब्रैकेट में हम 0.52 को लिख देंगे। स्टूडेंट, जब हम इसकी वैल्यू साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर tan इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं, tan इनवर्स ऑफ 0.52, तो ये हमारे पास आता है 25.47 डिग्री। थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और दिस इज द आंसर। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है अ रोड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 5.7। स्टूडेंट्स, 5.7 डिग्री एंगल पर एक रोड इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड का मतलब है कि ये नीचे से सी लेवल से इस तरह से ऊपर की तरफ जाती है। इंक्लाइंड का मतलब ये स्ट्रेट नहीं है, ये इंक्लाइंड है, तिरछी लाइन है। सो अ रोड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 5.7। सपोज दैट वी ड्राइव 2 miles अप दिस रोड। अब वो कह रहे हैं कि सपोज करें, फर्ज करें कि हम 2 mile यहां से ड्राइव करते हैं ऊपर की तरफ। 2 miles स्टार्टिंग फ्रॉम सी लेवल, ये सी लेवल है, सी लेवल से। हाउ हाई अबव सी लेवल आर वी, हम सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर हैं। यहां पर 2 miles फिनिश होते हैं। हमने फाइंड करना है हाइट, हाउ हाई अबव सी लेवल आर वी, हम कितना सी लेवल से ऊपर हैं। और उसके बाद एंगल आपको जो दिया गया है, ये एंगल 5.7 डिग्री है, यानी थीटा की वैल्यू आपके पास 5.7 डिग्री है। और 2 miles आपको गिवन है, हाइट आपने फाइंड करनी है। सो यहां पर जब सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, कि यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल, बिकॉज वी आर गिवन एंगल फर्स्ट। एंगल है 5.7 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू। और उसके बाद हम जानते हैं कि ये ट्राइंगल बन रही है, तो ये लाइन जो है ये हाइपोटेन्यूज है,
HYP इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और यहां पर हम इस ट्राइंगल को नाम दे देंगे ABC। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो AC है, इज इक्वल टू 2 माइल्स। और फाइंड हमने करना है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इज BC इक्वल्स, इट इज टू फाइंड, ये फाइंड करना है। अब इन दोनों साइड्स को यूज करने के लिए हम देखेंगे साइन आएगा, कॉस आएगा या टेन होगा। तो मैंने आपको बड़ा आसान तरीका स्टूडेंट्स बताया हुआ है, उ कु अक। उ में यूज होते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और कु में यूज होते हैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और अक में यूज होते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो देखें, इनसे आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। ये साइन थीटा के लिए यूज होता है, ये कॉस थीटा के लिए यूज होता है, और ये टेन थीटा के लिए यूज होता है। सो हम देखेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन जो है इसमें यूज होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा एज इट इज, और परपेंडिकुलर की जगह पर हमारे पास BC आएगा, और हाइपोटेन्यूज की जगह पर हमारे पास AC है। इनमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू 5.7 डिग्रीज, उसके बाद BC हमने फाइंड करना है, यानी परपेंडिकुलर। और स्टूडेंट्स AC की वैल्यू 2 माइल्स, यहां पर हम लिखेंगे 2। अब जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है उसको हम इक्वल की उसी साइड पर रहने देंगे, यानी इसको लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर, लेकिन बेसिकली ये उसी साइड पर है। 2 को शिफ्ट करेंगे इधर, 2 मल्टीप्लाई होगा साइन 5.7 डिग्री के साथ। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय BC की वैल्यू है साइन 5.7 डिग्रीज। जब हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से साइन 5.7 डिग्रीज कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आएगा 0.099। साइन 5.7 की वैल्यू ये कैलकुलेटर से आती है। और उसके बाद जब हम 2 और 0.099 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.199, और ये आएगा माइल्स में। सो दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी और क्वेश्चन को समझने की जरूरत है तो स्टूडेंट्स आप जरूर कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाने का और समझाने का मेथड पसंद आए तो जरूर मेरी वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ इसको शेयर भी करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और ऑल के ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर दें, ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आपकी बहुत सी मैथ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकें। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन और नए सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।